पर्यावरण और परंपरा का संगम अयोध्या में लॉन्च हुई देश की पहली बीज वाली चांदी की राखी। शहर के पार्क इन बाय रेडिसन होटल में पृथ्वी ज्वेलर्स ने पेश की पृथ्वी राखी। शुद्ध चांदी की इस राखी को मिट्टी में लगाने पर उगेगा पौधा। इस कार्यक्रम का शुभारंभ महापौर महंत गिरीश त्रिपाठी और हनुमानगढ़ी के उत्तराधिकारी महंत संजय दास जी महाराज, हेमंत दास जी महाराज के कर्म कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में आईएएस अनुराग जैन, उद्योगपति सर्वेश्वर सिंह और ब्रह्म कुमारी आश्रम के केबी के मुकेश भाई मौजूद रहे। कार्यक्रम में पृथ्वी राखी की लॉन्चिंग फिल्म भी दिखाई गई। कार्यक्रम का आयोजन पृथ्वी ज्वेलर्स के ऑनर मनोज कुमार सोनी व माया सोनी, फाउंडर प्रतीक सोनी व शिवानी सोनी और को फाउंडेशन प्रज्वल सोनी के द्वारा किया गया। आयोजकों द्वारा आए हुए अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन प्रफुल्ल साहू ने किया। बात को हर साल राखी बांधते हैं और उस टाइम तक वही राखी कचरे में चली जाती है। इसीलिए इस बार मैंने चूज किया चीफ गेस्ट महान गिरीश त्रिपाठी जी का जोरदार तालियों से एक मोमेंटो द्वारा स्वागत किया जाए और महान हेमंत दास जी महाराज और इसी के साथ साथ पृथ्वी राखी के द्वारा हम चाहते हैं, आपने बहुत ही आशीर्वाद दिया इस इवेंट को और आप इस पूरे अयोध्या नगरी में आपने एक मैसेज दिया है। मैं प्रतीक सोनी अयोध्या से, और यहाँ पे जो एक कार्यक्रम है ये एक राखी है, वो भी इको फ्रेंडली राखी है। उसके साथ साथ ये बजट फ्रेंडली भी है। इको फ्रेंडली ऐसे है कि राखियाँ आदमी बहुत लाते हैं, बहुत यूज़ करते हैं, उसमें प्लास्टिक की मात्रा रहती है जो कि फेंकी जाती है। अगर मान ली उसको कह सकते हैं फेंकी ही जाती है, पहनने के बाद इधर उधर पड़ी रहती है। तो हमने जस्ट इसको इसमें ये कन्वर्ट कर दिया, कोई कहीं नहीं फेंकेगा। उसमें सिल्वर का एक पीस लगा हुआ है, एक राखी धागा लगा हुआ है, वो भी प्योर कॉटन का। तो सिल्वर का पीस आदमी निकाल के अपने पास रख सकता है और जो धागा लगा हुआ है उसको एक प्लांट के रूप में लगा सकता है। जब वो लगाएगा तो उसमें से एक सीताफल का एक पेड़ निकलेगा, कद्दू जिसको बोलते हैं और पंपकिन भी बोला जाता है। तो बस यही हम सोचे और इसको करने के लिए हम पर्यावरण का साथ देना चाहते थे। हम अकेले नहीं दे सकते थे, इसलिए हमने सबको मर्ज करके ये आइडिया निकाला और हम इसको कर रहे हैं। राइट, कद्दू ऐसा होता है कि आप देखे होंगे 12 महीने में हर जगह आपको मिलेगा। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं भी आप जाओगे आपको कद्दू जरूर मिलेगा। ये सबसे सही प्रश्न है, इसीलिए हमने इसका बीज इस्तेमाल किया है, क्योंकि आराम से बहुत ज़्यादा केयर नहीं, भाई केयर तो आदमी करेगा तो और अच्छा होगा, लेकिन ये आप आराम से इसको उगा सकते हैं। कोई बहुत ऐसा वो नहीं, किसी भी जमीन पे आराम से लग सकता है। घर में एक आप अपने पॉट में भी लगा सकते हैं, इंडोर भी लग सकता है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है और कहा अब रेंज का सीन ये है 200 रुपए के अंदर से स्टार्ट हो जाएगी, तो उन्हें चूड़ी भेंट की जाएगी। सपा ने छात्रों की मांगों को संवैधानिक बताते हुए चेतावनी दी है कि कोई यहाँ पे प्रचार नहीं कर रहे हैं, बस बट मेरा ये कहना है सिर्फ इतना कि आदमी एक बार इसको खरीदे, इसको ट्राई करे। और रक्षाबंधन तो सब मना रहे हैं, लेकिन इस बार जो है रक्षाबंधन पर्यावरण के लिए बनाए। बस मेरा जस्ट इतना मोटिव है। अयोध्या की मणिराम दास छावनी स्थित धर्म मंडप में विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में सैकड़ों संतों की अहम बैठक हुई। बैठक में मंदिर चढ़ावा और श्रद्धालुओं की आस्था, अफवाहों और पूजा व्यवस्था पर विचार से चर्चा हुई। संत समाज ने कहा कि कुछ लोगों की गलती के कारण पूरे राम मंदिर ट्रस्ट और संत समाज को बदनाम करना उचित नहीं। अयोध्या के 5 प्रमुख संतों को राम लला की पूजा अर्चना और धार्मिक व्यवस्थाओं से जुड़ी धर्म समिति में शामिल करने के निर्णय का सम्मान। संतों ने एसआईटी जांच पूरी होने तक किसी पर आरोप न लगाने और अंतिम रिपोर्ट का इंतजार करने की अपील की। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री बजरंग लाल बागड़ा ने ट्रस्ट पदाधिकारियों की ईमानदारी और निष्पक्षता पर संत समाज पर विश्वास जताया।
करते हुए महंत राजकुमार दास ने आरोपी जेल में हैं और जांच जारी है, इसलिए बिना जांच किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचनी चाहिए। संतों ने महासचिव चंपत राय को निर्दोष बताते हुए कहा कि उन्होंने जीवन रामलला की सेवा को समर्पित किया है और संत समाज उनके साथ खड़ा है। महंत मिथिलेश नंदिनी शरण ने कहा कि 9 दिवसीय धार्मिक समिति पूजा पद्धति, रामानंदी परंपरा और श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करेगी। संत समाज ने राम भक्तों से अफवाह और दुष्प्रचार से दूर रहकर श्री राम के प्रति अपनी आस्था बनाए रखने तथा एसआईटी जांच पर भरोसा रखने की अपील की। संत आरोप नहीं लगाते थे। अयोध्या के संत ये अपेक्षा करते थे कि अयोध्या की सुरक्षा के नाम पर अयोध्या को बहुत अधिक चुस्त कर दिया गया है और सामान्य जीवन बाधित हुआ है। इस बारे में प्रशासन ने संज्ञान लिया है। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ बैरियर हटा दिए गए हैं। जीवन पहले की तुलना में और सरल हुआ है और प्रशासन से जो सूचनाएं हमारे पास हैं वो ये हैं कि चीजें और सरल की जाएंगी। इस पर काम चल रहा है। दर्शन को लेकर, जो संतों के दर्शन को लेकर पहले इसको लेकर के एक प्रस्ताव चल रहा है। पूज्य संतों के, अयोध्या वासियों के नित्य दर्शन और सुविधाजनक दर्शन के लिए कोई विकल्प वहाँ खोले जाएंगे। एक धार्मिक समिति का गठन कल हुआ है तीर्थ क्षेत्र की बैठक में, जो मीडिया में आप लोगों के माध्यम से भी आ गया है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक में, जिसमें 9 लोगों की एक धार्मिक समिति बनाई गई है, जिसमें अयोध्या से भी 4-5 लोग सम्मिलित हुए हैं और उनका उद्देश्य है मंदिर की जो पूजा है, मंदिर में जो आराधन का पक्ष है, मंदिर में जो धर्म का पक्ष है, उसको संत समाज ही सुनिश्चित करे, जिससे वो ठीक तरीके से चलता रहे। बैठक में कोई बिंदुवार चर्चा नहीं थी, केवल एक चर्चा थी। राम जन्मभूमि की चोरी को लेकर जो दुष्प्रचार हुआ है, अयोध्या उससे सहमत नहीं है। ये एक व्यवस्थागत दुर्घटना है जिसका समाधान प्रशासन और तीर्थ क्षेत्र मिलकर के करेंगे। हमें किसी का भी चरित्र हनन और व्यर्थ का आरोप लगाने से बचना चाहिए। अयोध्या दौरे पर पहुंचे प्रभारी मंत्री एवं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, उन्होंने जिला अस्पताल और श्री राम अस्पताल का निरीक्षण किया, साफ सफाई, दवा उपलब्धता और इलाज की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत कर फीडबैक लिया। स्वास्थ्य सेवाओं पर मरीजों ने संतोषजनक प्रतिक्रिया दी। मंत्री ने योगी सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों और जरूरतमंदों के निःशुल्क इलाज के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। श्री राम अस्पताल में जगह की कमी का संज्ञान लिया। टीबी मरीजों और बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड बनाने के लिए निर्देश दिए। अधिकारियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को हर सुविधा सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी मौजूद रहे। आदित्यनाथ जी की सरकार बहुत संवेदनशीलता के साथ प्रदेश के बुजुर्ग बीमार लोगों के इलाज के लिए बहुत गंभीर है और इस नाते सरकार ने पूरी कोशिश की है कि चिकित्सालयों के भीतर अच्छे तरीके से लोगों का इलाज, निःशुल्क इलाज हो और दवाएं भी उपलब्ध कराई जाएं। मैंने यहाँ आकर के यहाँ के साफ सफाई और चिकित्सकों से भी बात करी और मरीजों से भी बात किया और सभी मरीजों ने अपना संतोष व्यक्त किया। यहाँ पर लोग डॉक्टर देखते भी हैं और दवाइयाँ भी हमको देते हैं, हमें कोई पैसा नहीं देना होता, हमारा एक्सरे हो जाता है और अल्ट्रासाउंड हो जाता है। श्री राम अस्पताल में, जो कि बहुत पुराना अस्पताल, ये भी
जिला अस्पताल भी काफी पुराना है और श्री राम अस्पताल भी काफी पुराना है। थोड़ा जगह की कमी है, फिर भी मैंने उनसे अनुरोध किया है वहाँ के CMS से कि आप एक अलग जो लंग्स और टीबी के मरीज एक जगह रखे हैं, उनको टीबी के मरीजों के लिए एक अलग वार्ड उसमें चिन्हित करिए और इसी तरीके से बच्चों को ही उनको बच्चों के लिए एक अलग वार्ड बनाइए। जल्दी ही वहाँ पर दोनों के लिए अलग वार्ड बनाए जाएंगे।